हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता। अच्छा, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता और नहीं किया जा सकता, इसमें क्या अंतर है? अच्छा, ये जो सारी जो प्रक्रियाएं सुनाई जा रही है ना, सचमुच में इनको वही ठीक ठीक समझ पाएगा जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हो। जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार नहीं बनाया हो, वह इस रहस्य को सचमुच में ठीक इस प्रकार से समझ पाएगा ही नहीं। जिस प्रकार से डॉक्टर के पास में एक मरीज भी जाता है और एक मरीज का सहायक भी जाता है, अथवा ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जाता है, तो डॉक्टर साहब जो है मरीज को दवा बताते हैं, तो जो सचमुच में मरीज होता है वह ध्यान दे करके सुनता, समझता, धारण करने की चेष्टा करता, उस प्रकार से कोई दूसरा कर नहीं सकता। नहीं कर सकता ना। हाँ, तो यहाँ पर भी जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, वे ही सचमुच में मैं तो बुद्धि रखकर इस ओर प्रवृत्त होंगे। बाकी संसार में बहुत सारे लोग प्रवृत्त होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उनको केवल और केवल मात्र अपनी वासना पूरी करनी होती है, केवल मौज मस्ती मनोरंजन करना होता है। तो ये विद्या जो है विद्या की निवृत्ति भी करती है, और ये विद्या भोगों को भी प्रदान करती है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या करती है? अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बताया गया है विद्या विद्या की भी निवृत्ति करती है और भोग भी प्रदान करती है। तो जब विद्या विद्या की निवृत्ति करती है तब उसका क्या नाम होगा, और जो भोग जब भोग प्रदान करेगी तब उसका क्या नाम होगा? आवाज साफ नहीं आ रही क्या? अच्छा, यहाँ रेंज तो फुल है भाई। साफ आ रहे हैं। अच्छा मोतीलाल जी, देखना कहीं आपके रेंज में गड़बड़ हो तो फ्लाइट मोड करके एक बार वापस चालू कर लेना। चलो ठीक। हाँ, तो कौन बताएंगे? हाँ शिव, हम बोलो। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छी बात है, युक्ति युक्त उत्तर है। अर्थात जिस विद्या के द्वारा अविद्या के बंधन से मूल सहित छुटकारा प्राप्त होता है, उस विद्या का नाम पराविद्या होता है। और जिस विद्या के द्वारा केवल और केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन भोगों की प्राप्ति होती है, उसे अपराविद्या कहते हैं। तो अच्छा, एक विशेष सूत्र बता देते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई इन दोनों विद्याओं का हम एक साथ ही अनुष्ठान कर सकते हैं, परंतु बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। समझो एक प्रकार से महामंत्र ही है। जब तक अपरा विद्या से वैराग्य नहीं हो जाता है, तब तक सचमुच में वह ब्रह्म विद्या का
पराविद्या का अधिकारी होता ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि हम पराविद्या के साथ साथ ये भी करते रहें। हाँ, भले अपन स्वतंत्र है, कुछ भी करते रहो, परंतु सचमुच में जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा के अंतर्गत ये अपराविद्या का जो आग्रह होता है ये जलकर भस्म हो जाता है। अपराविद्या के प्रति आग्रह रहता ही, हाँ, बिल्कुल नहीं रहता है। ये तो कुल मिला करके तो ठीक ठीक प्रकार से अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं ऐसे लोग उटपटांग, नहीं नहीं हमको ये भी करना होगा, साथ साथ ये भी करना होगा। कहने का मतलब लोग जो है लोक परलोक दोनों को ही सुधारना चाहते हैं। तो देखो भाई, लोक परलोक सुधारना हो तो इसके लिए धर्म कर्म का आश्रय लेना होता है। धर्म कर्म के आश्रय से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं, परंतु ये पराविद्या जो है लोक परलोक की कल्पना को भी ध्वंस कर देती है। अरे लोक परलोक दोनों ही स्वप्न के समान है, इनकी सत्ता ही नहीं है। जब हम देह में आसक्त होते हैं, देह में हमारी महत्व बुद्धि होती है, उसी समय अनेक प्रकार के लोक लोकांतरों की कल्पना होने लगती है। और जब सचमुच में देह से वैराग्य होता है, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, तो भाई सचमुच में ये जीव केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या के सिवाय और किसी को महत्व देता ही नहीं। इसीलिए कहा गया है, जिनको अधर्म से वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है। जिनको वासना से वैराग्य होता है वह उपासना का अधिकारी होता है। जिसको विक्षेप से वैराग्य होता है वह योग का अधिकारी होता है। जो ईश्वर के अतिरिक्त सबसे विरक्त हो जाता है वह भक्ति का अधिकारी होता है। परंतु जो आत्मा के सिवाय सबसे विरक्त हो जाता है वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़े सूत्र है। इन सूत्रों का ठीक प्रकार से आकलन करके फिर ही जब साधक आगे विचार विनिमय करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। परंतु करे तो क्या करे, हम सचमुच में निर्णय कर ही नहीं पाते कि सचमुच में हम किसके अधिकारी हैं, हम वास्तव में पाना क्या चाहते हैं। जैसे कोई चाहता कि अपने लिए मैं अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, परंतु साथ में यह भी कल्पना रहे कि संसार के लोग मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करे, तो बताओ वह सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी हुआ या सांसारिक विद्याओं का ही अधिकारी है। हाँ, सांसारिक लोगों की क्रिया चेष्टाओं से यदि ये व्यतीत होता है, कहने का मतलब आकर्षित प्रतिकर्षित हो जाता है, तो सचमुच में ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता है। ये संसार की सारी क्रियाएं चेष्टाएं अनवरत अनादिकाल से चलती आ रही हैं, चलती रहेगी। अरे जब सारा संसार स्वप्नवत है, सारा संसार मिथ्या है, सारा संसार अनित्य है, सार है, तो किसी न किसी प्रकार की कल्पना का हमें आश्रय लेकर के इस संसार से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। यदि हम इस प्रकार से चेष्टावान होते हैं तो सच्ची बात यह है, ये संसार के प्रति, अनात्म पदार्थों के प्रति हमारा जो आग्रह होता है ये आग्रह निवृत्त होने लग जाता है। और आग्रह की निवृत्ति का नाम ही तो ज्ञान है, या कोई और है क्या। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना अपने को, ज्ञान होने का नाम ज्ञान है ही नहीं। अच्छी तरह से समझ लेना इस रहस्य को। वास्तव में आग्रह की निवृत्ति का नाम ज्ञान होता है। इसीलिए भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, निवर्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्व नोपलक्षित है। अविद्या की निवृत्ति का नाम, अज्ञान की निवृत्ति का नाम ज्ञान होता है। तो कहने का मतलब ज्ञान की तो बहुत सारी बातें हम जानते हैं, परंतु विद्या की निवृत्ति नहीं हुई, आग्रह की निवृत्ति नहीं हुई। अच्छा बताओ, आग्रह की यदि निवृत्ति हो गई तो बताओ कुछ शेष रहा क्या।
कुछ से क्या तात्पर्य होता है? गलत। हाँ शिवम बोलो। नहीं, आग्रह का स्वरूप नहीं पूछा गया, बल्कि आग्रह की निवृत्ति हो जाए तो कुछ शेष रहेगा क्या, तो उत्तर दिया गया बिल्कुल नहीं। तो यह कुछ नहीं, इसका क्या मतलब है? अच्छा, जब साधकों को, वो तो ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, परंतु जब ब्रह्म विद्या के लिए जब हम गुरुओं के सानिध्य में बैठकर आत्म तत्व का श्रवण मनन आदि करते हैं, उस समय हमें चतुष्टय साधन संपन्न होना अत्यंत आवश्यक होता है। सत संपत्ति उस समय पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो, तभी ये रहस्य समझ सकते हैं। वरना क्या है, कुछ गड़बड़ घोटाला ही होता है। हालांकि जो भी उत्तर दिया जाएगा बिल्कुल सत्य है, कोई गलत नहीं है, परंतु विषय के अनुसार जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं, समझो वह सचमुच में चतुष्टय साधन संपन्न है। कुछ नहीं का क्या मतलब हुआ? संसार नहीं रहेगा तब आग्रह नहीं रहेगा? तो संसार की सत्ता है ही नहीं, इस निश्चय का नाम ही तो दुराग्रह की निवृत्ति। भाई, संसार की निवृत्ति और दुराग्रह की निवृत्ति, ये कोई दो तो है नहीं, दुराग्रह का नाम ही तो संसार है। और कोई सोच के देखो। अभी देख लो पुष्पलाल जी। सत्य मुक्त हो जाए तो आत्मा सत्य मुक्त रहेगा ही नहीं, विपरीत। बहुत अच्छी बात है। और किसी के मन में कुछ बताने का चल रहा है क्या? अरे भाई, जब आग्रह की निवृत्ति हो जाएगी न तो विषयाशक्ति रहेगी, न बुद्धि की मंदता रहेगी, न कुतर्क रहेगा, और सत्य कहा जाए तो न भूत प्रतिबंधक शेष रहेगा, न भावी प्रतिबंधक शेष रहेगा। अरे आग्रह ही तो समस्त रूपों में परिवर्तित हो जाता है, तो अपना क्या विषय चल रहा था? प्रतिबंधकों की निवृत्ति, ये विषय नहीं चल रहा है क्या अपना? हाँ, तो फिर इसीलिए तो गड़बड़ होती। अधिकतर ध्यान रखना चाहिए, घूम फिर करके हम उसी विषय पर आ जाते हैं, क्योंकि उसी विषय का बार बार प्रतिपादन करना होता है। तो देखो भाई, कमजोर तो नहीं रहना, वैसे उत्तर गलत नहीं होते, परंतु अपने अपना जो चित्त है वो लक्ष्य में एकाग्र है या नहीं। क्योंकि जब तक लक्ष्य में चित्त एकाग्र नहीं होता है, तब तक कहने का मतलब गड़बड़ ही होती है। देखो, जैसे हम अपने नौकर को जैसे लगाना चाहते, जैसे काम करवाना चाहते हैं, वैसा ही करेगा या दूसरा तीसरा करेगा? वैसा ही करेगा। तो वैसे ही इस मन को हम जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगना चाहिए। यदि आप
धन कमाने का लक्ष्य बनाकर और फिर हाथी घोड़ा खरीदने का विचार कर रहे हो, या हाथी के बारे में सोचना हो घोड़े के बारे में सोचने लग जाते हो, घोड़े के बारे में सोचना हो गधे के बारे में सोचने लग जाते हो, तो बताओ चित्त एकाग्र है क्या? नहीं है ना। तो अपना जो चित्त है वो लक्ष्य में ठीक ठीक प्रकाश से एकाग्र हो। तो चलिए इसी विषय पर जो दुराग्रह जो है सम्यक प्रकाश से निवृत्त हो जाए तो फिर कुछ शेष रहेगा ही नहीं। इस कुछ शेष की निवृत्ति के लिए ही हम थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते हैं, थोड़ा बहुत विचार करते हैं। जब तक विषयाशक्ति की निवृत्ति नहीं होती है तब तक बुद्धि की मंदता कुतर्क आदि निवृत्त नहीं होते, और जब तक विषयाशक्ति बुद्धि की मंदता कुतर्क आदि निवृत्त नहीं हो जाते हैं तब तक दुराग्रह से छूटना समझो एक प्रकार का असंभव काम ही होता है। असंभव ही होता ना। अरे दुराग्रह तो सबका राजा है एक तरह से, और कोई राजा से एकाएक भिड़ सकता है क्या? उसकी समस्त सेना जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक कहने का मतलब राजा से भिड़ना बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो हमें विषयाशक्ति की निवृत्ति कैसे हो, ऐसे इसी जगह से अपने को विचार प्रारंभ करना है। क्योंकि जब तक विषयाशक्ति की निवृत्ति नहीं होती है तब तक चित्त अंतर्मुख होता ही नहीं। अर्थात जब तक हम विषय में आनंद समझते हैं सुख समझते हैं, विषय को प्राप्त करके हम अपने आप को कृतार्थ करने की धन्य बनाने की जो योजनाएं बनाते हैं, ये सारी योजनाएं हमें उस दुराग्रह को इतना मजबूत करवा देती हैं कि जीवन के अंतर्गत दुराग्रह से छूटना बहुत मुश्किल नहीं बल्कि असंभव ही हो जाता है। यहाँ पर तो विषय शक्ति से छूटना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो विषय शक्ति के बारे में साधकों को सबसे अधिक मंथन करना चाहिए, अधिक विचार करना चाहिए। कहते हैं ना विषयों की निशेष निवृत्ति हुए बिना कोई अंतर्मुख हो सकता ही नहीं, और जब तक अंतर्मुख होगा ही नहीं तब तक फिर यही तो बात, वही घोड़े को देख रहे हैं और गधे का विचार कर रहे हैं। अपना चित्त लक्ष्य में एकाग्र है ही नहीं। चित्त एकाग्रम तो लक्ष्य समाधान मिति स्मृतम। भगवान शंकराचार्य जी महाराज प्रोक्षानुभूति में यही लिखते हैं। तो देखो भाई अपना जो चित्त है लक्ष्य में एकाग्र हो जाए, और इस चित्त को लक्ष्य में एकाग्र करने के लिए ही सर्वप्रथम कर्मोपासना आदि का वेद भगवान प्रतिपादन करते हैं, ताकि कुछ अंशों में ये अंतर्मुख हो, या कुछ अंश जो है बहिर्मुखता से ये हटने लगे। क्योंकि धीरे धीरे बहिर्मुखता से हटेगा तभी तो समय पाएगा और फिर अंतर्मुख हो सकेगा, वरना हो नहीं पाएगा। इसलिए अपना जो चित्त है वो प्रशांत होना चाहिए। अपने चित्त में जो अनेक प्रकार की भागादौड़ होती है, ये भागादौड़ यदि शांत नहीं हुई तो सच्ची बात है हमारा चित्त वही चिंतन करेगा। तो कल सुना रहे थे ये विषय शक्ति बड़ी खतरनाक है। यदि इस विषय शक्ति पर विजय नहीं प्राप्त कर सके तो सच्ची बात है ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होना भी एक प्रकार से ब्रह्म विद्या को भी भोग बना लेना है, ब्रह्म विद्या को भी भोगों का साधन बना लेना है, अथवा ब्रह्म विद्या से भी भोग की ही चाहना करना है। क्योंकि देखो ये ब्रह्म विद्या इतनी विलक्षण है। ब्रह्म विद्या ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, अपने को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और ब्रह्म कितना मीठा होता है, थोड़ी बहुत भी कुछ कड़वाहट खटास वगैरह है क्या? नहीं है ना। तो कहने का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार जो है, ब्रह्म विद्या जो है, उसे कहने का मतलब इतना मीठा बना देती हैं कि संसार के पता नहीं कितने ही जीव उनकी ओर ही आकर्षित हो जाते हैं। जैसे जहाँ समुद्र होता है वहां पर अनेक नदियां आ आकर के गिरने लगती हैं, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जो होते हैं, जो जिज्ञासु ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होते हैं, सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो
वो कहने का मतलब उनकी समस्त कड़वाहट निवृत्त होने लगती है, वो मीठे ही मीठे प्रतीत होने लगते हैं, तो उनकी ओर पता नहीं कौन कौन आकर्षित होने लगते हैं। यदि विषय शक्ति का उपाय ठीक तरह से नहीं किया गया तो निश्चित रूप से वो बीच में ही धराशायी हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो भाई देखो, कुल मिलाकर के कल जो बताया गया, दृष्टा दृश्य का विवेक करके, कारण कार्य का विवेक करके, अधिष्ठान अध्यस्त का विचार करके, हमें कहने का मतलब विषय शक्ति से मुक्त होने का क्या कर लेना चाहिए? छुटकारा प्राप्त करना चाहिए या नहीं? चलो थोड़ा और विचार कर लेते हैं। कल बताया था, कारण को महत्व देने से कार्य के प्रति जो अपनी चित्त वृत्ति है वो शांत होने लग जाती है। शांत होती या नहीं होती है? तो कल विचार किया था, विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रियां होती है, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मन होता, मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि, और बुद्धि भी जिस तत्व से प्रकाशित होती है उसका नाम होता है आत्मा। तो हम क्रम क्रम से आगे की कक्षा का चिंतन मनन करके उस नीचे वाली कक्षा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उनका लक्ष्य बनाते हैं। तो यहाँ से अपना लक्ष्य, यहाँ पर जो अपना अटकना होता है, वो अटकना धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। अच्छा देखो, विचार करना थोड़ा बहुत, ठीक है ना? जैसे एक तो होता है सेवक और एक होता है स्वामी, ऐसा समझो। एक तो होता है नौकर और एक होता है सेठ। अब यहाँ पर नौकर जो है सेठ की आज्ञा में रहे, मर्यादा में रहे, ये तो ठीक बात है। परंतु यदि सेठ नौकर के नचाए नाचने लग जाए तो बताओ, सेठ का सेठपना शेष है क्या? कहने का मतलब यदि सेठ गुलामी करता है तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, और नौकर गुलामी करे तो ये तो ठीक ही है, व्यवहारिक दशा में देखा जाए तो। ठीक है ना? अब विचार करके देखो, यहाँ पर पंच विषय जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सेठ की जगह पर है या नौकर की जगह पर? ध्यान देना, विषय और इंद्रियों में तुलनात्मक अध्ययन करना है। यहाँ पर सेठ की जगह कौन और नौकर की जगह पर कौन? हाँ, इंद्रिया सेठ है और विषय नौकर है। अब ये इंद्रिया जो है विषय की गुलामी करे तो बताओ क्या होगा? गलत होगा ना? हाँ, ये रहस्य अपने को समझना है। इस रहस्य को भी यदि कोई समझ ले तो फिर कहने का मतलब है नौकर की गुलामी नहीं करेगा। इस रहस्य को यदि हम ठीक ठीक प्रकार से विचार करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कहने का मतलब सचमुच में मैं आनंद स्वरूप हूँ, बाकी मौजात्म चैतन्य से भी सब दुख रूप ही है। तो जो सुख रूप है उनको दुख रूप की गुलामी आदि करनी होती है क्या? अरे भाई, ये विषय आदि जो है इंद्रियों से ही प्रकाशित होते, इंद्रियों से ही सत्ता प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही है कि इंद्रियां जो है विषय से भी अंतर है, विषय बाहर है और इंद्रियां अंतर है। कहने का मतलब ये इनके समीप है, जैसे राष्ट्रपति के समीप
कलेक्टर राष्ट्रपति के समीप है और तहसीलदार जो है ये बाहर है, दूर है। तो अब यहाँ पर यदि कोई कलेक्टर तहसीलदार की गुलामी करने लगे, नहीं नहीं भाई, जो जैसा तुम कहोगे हम तो वैसा ही करेंगे, तो बताओ वह सचमुच में आत्मा के महत्व को, राष्ट्रपति के महत्व को समझ रहा है क्या? अरे भाई वो राष्ट्रपति के नजदीक है, तहसीलदार और दूर है, और स्कूल का चपरासी बहुत दूर है। तो यहाँ पर तहसीलदार यदि कलेक्टर के अनुसार चले तब तो ठीक है, और चपरासी के नचाए नाचने लगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, हो जाता है ना। तो विचार करके देखो, विषय और इंद्रियां, इनमें से आत्मा के समीप कौन है? इंद्रियां है ना। तो भाई ये इंद्रियां तो अच्छी तरह से देख लो, इन इंद्रियों को विषय की गुलामी करनी चाहिए, अथवा अपने स्वामी। इंद्रियों का स्वामी कौन है? अरे क्या बात है, पुष्पालाल जी ने बताया मन है। तो बताओ, इसे मन की आज्ञा का पालन करना चाहिए अथवा विषय के पीछे पागल होना चाहिए? मन की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो देख लो भाई, अब हो क्या रहा है, ये इंद्रियां महत्व किसको दे रही हैं? विषय को महत्व दे रही हैं, अथवा इससे भी जो अंतर है, इससे भी जो परे हैं, उनका संग करके ये आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकती हैं, उस ओर बढ़ रही हैं। क्योंकि स्कूल के चपरासी से मित्रता होने पर वह आगे से आगे बढ़ता हुआ तहसीलदार, कलेक्टर, फिर मुख्यमंत्री आदि के द्वारा संबंध स्थापित करते हुए अंतोगत्वा राष्ट्रपति से मुलाकात कर पाता या नहीं कर पाता है? हाँ, तो बस ऐसे ही यहाँ पर जब हम इंद्रियों को छोड़ करके विषय की ओर आएंगे तो समझो हम बहुत दूर जा रहे हैं। यहाँ पर आत्म तत्व का साक्षात्कार बिल्कुल 1% भी नहीं है, यहाँ पर तो और दूर भटकना हो रहा है। इसलिए बहिर्मुखता का सम्यक प्रकाश त्यागी या ठीक ठीक प्रकाश आत्म साक्षात्कार होता है। बहिर्मुखता की निशेष निवृत्ति हुए बिना कोई भी वेदांत विचार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग समझ लेते हैं हमने तो बहिर्मुखता का त्याग कर दिया, हम बहिर्मुख है ही नहीं, हमने तो समस्त निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया। परंतु सत्य कहे भाई, ये केवल और केवल मात्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करके कोई समझ ले हमने बहिर्मुखता का त्याग कर दिया, हमने बहिर्मुखता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो भाई ये तो भोले जीवों की बात होती है। अरे जब तक विहित से वैराग्य नहीं हो जाता है, बेचारे भोले जीव विहित से बंधे हुए रहते हैं। कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वाला दग्धांतरात्मन कथम प्रसम पीयूष धारा सार मरते सुखम। अरे मुझे ये करना, ये करना, ये करना, इस प्रकार से जो कर्तव्य में उलझे हुए हैं, वो कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार, कभी भी अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए ये सारे के सारे, चाहे विहित हो चाहे निषिद्ध हो, बेड़ी जो है चाहे सोने की हो या लोहे की, बंधन बराबर ही करती है। तो जब तक, कहने का मतलब, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च मुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यते पारदर्शी न। अब जब तक हम कर्तव्य कर्मों में अटके रहेंगे, किसके लिए? कर्तव्य कर्मों के करने से हम विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, सचमुच में सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा लक्ष्य बना करके यदि कर्तव्य कर्मों में रात दिन लगे रहते हैं, तो ये कर्म मात्र जो है क्या करते हैं, ये बहिर्मुख ही बनाते हैं, अंतर्मुख होने ही नहीं देते। कहने का मतलब, जब विवेक आदि जागृत होता है, विवेक के अंतर्गत
अविनाशी आत्मचल जगत आते प्रतिकूल अथवा नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तत्व विपरीत गमय यो एवं यो निश्चय समय विवेको वस्तु न सवे। भगवान शंकराचार्य जी महाराज प्रोक्षानुभूति में लिखते हैं इस प्रकार के निश्चय को विवेक कहते हैं। अर्थात आत्मा नित्य है, आत्मा के सिवाय सब अनित्य है। तो बताओ अनित्य पदार्थों के लिए कोई क्रिया चेष्टा शेष रहती क्या? अरे जब पता चल गया रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प वास्तव में सत्य नहीं है, तब उसके लिए दूध पिलाना या उसके लिए कंबल ले जाना या उसको डंडा ले जाकर मार देना कोई कर्तव्य कर्म शेष रहता है क्या? तो ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए जो हो रहा ठीक ही है, परंतु कुल मिलाकर के आग्रह करे कि नहीं नहीं मुझे ये भी करना है वो भी करना है, अर्थात संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो वैसे इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जब तक हम कर्तव्य कर्मों को ही महत्व दे करके इस और ही प्रवृत्त हो रहे हैं, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक सत्ता को यदि कोई महत्व दे करके जागने से लेकर के सोने तक विचरण करता रहता है तो वह कर्म का ही अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी कदापि नहीं है। सच्ची बात कहें तो जब तक व्यवहार के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों न बना हुआ है, चाहे अहम में हो, इदम में हो, तत्व में हो, त्वम में हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से क्यों न हो, तो वह ज्ञानी ही है, वह जिज्ञासु है ही नहीं। अरे जिज्ञासु होना कोई साधारण बात थोड़ी है। हाँ, परंतु कहे तो क्या कहे, यहाँ जिज्ञासु होने का भी कष्ट कौन उठाएंगे? डायरेक्ट मैं तो तत्व ज्ञानी हूँ, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए जब तक दे इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आदि का सम्यक प्रकाश से विवेक करके इनको सचमुच में कचरा न समझ ले और इनके पीछे बावड़ा न हो, पागल न हो, इनके लिए मरने मारने पर उतारू न हो, इनके कर्तव्य से हित न होता हो, वह साधक ब्रह्म विद्या का ठीक ठीक अधिकारी हुआ करता है। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो भाई अधिक से अधिक विवेक अपने को केवल और केवल मात्र इन प्रतिबंधकों से छूटने के लिए ही प्रयत्न करना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यदि कोई प्रयत्न करता है तो सच्ची बात कहें ठीक तो है नहीं, परंतु समझ लेना वही वास्तव में बावड़ा है। अरे परमात्मा कभी अपराध तो ये ही नहीं, अपना ही स्वरूप है, अपना ही अपना आपा वही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न परमात्मा नहीं है। इसलिए सचमुच में इन प्रतिबंधकों की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। प्रतिबंधक यदि निवृत्त हो गए तो परमात्मा तो पहले से ही नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुए ही। जल में कई आ रहे, हम सोचते कि हम तो इसमें नहीं दिखाई दे रहे, तो अपना प्रतिबिंब उसमें नहीं है क्या? हाँ निश्चित उसमें प्रतिबिंब है, परंतु उसका ही कोटाना मात्र है। इसलिए कुल मिलाकर के देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इनके प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ है वह आग्रह अनाग्रह में निवृत्त हो जाए, आग्रह अनाग्रह में परिवर्तित हो जाए, बात इतनी सी है। उसके बाद तो तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य खंडार्थ दी, उसको भी बाधित करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवा देगी। वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा, मानव जीवन धन्य हो जाएगा, उसे फिर कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष रहेगा ही नहीं। अतः बहुत सावधान होकर के कुल मिलाकर जो ब्रह्म विद्या को महत्व देते हैं, जो ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होते हैं, सचमुच में उनका जीवन ही धन्य होता है, यही कृतार्थ होते हैं और वे वास्तव में जीवन मुक्त होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के यहाँ सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला जो बताया गया, कल का न विषया शक्ति के बारे में विचार करना है तो कुल मिलाकर के विषया शक्ति ही बंधन करती है। हाँ वैसे देखा जाए तो आग्रह ही बंधन करता, आग्रह के अलावा बंधन करने वाला कोई है ही नहीं। परंतु यदि डायरेक्ट उस आग्रह रूपी वृक्ष को गिराने लगोगे तो निश्चित रूप से वह हमारे को दबा ही देगा। इसलिए सबसे पहले विषया शक्ति रूपी उनकी ऊपर की जो
उनका जो बाहर वाला हिस्सा है ना उसको पहले गिराना होता है। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के विषया शक्ति की निवृत्ति के लिए जो पुरुषार्थ करेगा, प्रयत्न करेगा, तो समझो वह ठीक ठीक चल रहा है। और कोई सोचता नहीं नहीं मैं तो डायरेक्ट दुराग्रह से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि आग्रह से मुक्त हो गए तो विषया शक्ति बुद्धि की मंदता कुतर्क शेष रहेगी ही नहीं। अरे भाई बिल्कुल सत्य है, अक्षर अक्षर ठीक है, परंतु आग्रह से निवृत्त होने के लिए, आग्रह से छुटकारा प्राप्त करने के लिए योग्यता भी ऐसी ही चाहिए। इसीलिए भाई कहा जाता है अपनी औकात तो देखी नहीं और करोड़पति बाप की बेटी से शादी करने निकल पड़े, निश्चित रूप से पिट जाओगे, निश्चित रूप से धक्के मुक्की लगेंगे। इसलिए पहले धीरे धीरे योग्यता प्राप्त करो। योग्यता यदि प्राप्त हो गई तो फिर क्या कहने की बात है। तो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते कुल मिलाकर यही चिंतन करो, कहीं हम विषय के पीछे बावले तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये इंद्रियां जो विषयों की स्वामिनी है, परंतु मैं तो सबका स्वामी हूँ। फिर मैं कहीं इंद्रियों को महत्व न दे करके विषयों के पीछे ही बावड़ा तो नहीं हो रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के विषय से इन किन प्रकार ऊपर उठने का नाम, विषयों से विरक्त होने का नाम, विषयों की सत्ता स्वीकृत कर देने का नाम, विषय को दुख स्वरूप समझ लेना। भूमा वे तत् सुखम अल्पे मस्ति सुखम, आत्मा आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। मुझे आत्मा साक्षात्कार करना है। और विषया शक्ति से इन विषयों के सेवन करने से, अरे कल्प कल्पांतर तक विषयों का सेवन क्यों न करे, फिर भी आत्म तत्व का साक्षात्कार होता ही नहीं। तो बताओ फिर अपने को विषय के पीछे पागल होना है, अथवा जिससे सत्य का साक्षात्कार होता है उसको महत्व देना है। किसको महत्व देंगे? अरे जिससे सत्य का साक्षात्कार होता हो। तो ठीक है, अपने अपने दृष्टिकोण से विचार करते रहना, कहीं जीवन व्यर्थ न चला जाए, इनके लिए बहुत सावधान रहना है। वैसे देखा जाए तो जिनके जीवन का लक्ष्य ठीक ठीक निर्धारित हो जाता है, तो सच्ची बात यह है वो देर सवेर निश्चित रूप से अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ही लेते हैं। इसमें संशय करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ ज्यादा उतावलापना भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ न ग्रहण होता है न त्याग होता है। ये ग्रहण त्याग सब मन की कल्पना होती है। जब तक आत्म तत्व का ठीक ठीक बोध नहीं होता है तब तक ये जीव ग्रहण त्याग के चक्कर में पड़ा हुआ रहता है। और जब सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तो अष्टावक्र जी महाराज बोल पड़ते हैं, अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी महाराज बोल पड़ते हैं, न त्यागो न करो न लय, न किसी का त्याग करना, न किसी का ग्रहण करना, न किसी में लीन होना, आत्मा स्वतः परिपूर्ण ब्रह्म है। उसके लिए कहने का मतलब आप विषया शक्ति की निवृत्ति करो न करो, बुद्धि की मंदता से छुटकारा मिले न मिले, कुतर्क नष्ट हो या न हो, आग्रह जीवन में बना रहे या निवृत्त हो जाए, आत्मा तो नित्य मुक्त है ही है। तुम कुछ करोगे तो वह ब्रह्म बन जाएगी, कुछ नहीं करोगी तो वह ब्रह्म हो जाएगी। ऐसी बात तो स्वप्न में भी है ही नहीं। तो ये शंकर अद्वैत वेदांत है। यहाँ पर तो कहने का मतलब वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक न जानना ही सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है, अन्यथा जानना ही सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है। अतः ठीक ठीक वेदांत विचार करो। यही वेदांत विचार जी मात्र को कृतार्थ करके सदा सदा के लिए धन्य बना देता है। अरे धन्य वो पहले ही है, धन्य बनना नहीं है। यहाँ पर तो केवल मूर्खता की निवृत्ति होती है, बेवकूफी मिटती है, बाकी सब मिला मिलाया है। न किसी को पाना है न किसी को छोड़ना है। चलो ठीक, फिर करते रहो आत्मचिंतन, ठीक है ना। हाँ शिवोहम। हाँ हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम।